नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, सृष्टि रचना। जी नमस्कार। और ये कोई आम चर्चा नहीं होगी, क्योंकि हम एक खास नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो एक वेबसाइट से ली गई है, और ये नजरिया मतलब कई जाने माने धार्मिक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक विचारों को भी सीधी चुनौती देता है। सही कहा। स्रोत का दावा है कि वो ब्रह्मांड की रचना का असली सच सामने ला रहा है, और ये सच सभी धर्मों के अनुसार है, ऐसा उनका कहना है। और इसका जो केंद्रीय बिंदु है वो कबीर साहब हैं। जी, स्रोत में उन्हें कबीर देव कहा गया है, और उन्हें ही एकमात्र मतलब परम निर्माता माना गया है। अच्छा, तो आज का हमारा इरादा क्या है? हम इस दावे को, इसके तर्कों को और जो सबूत दिए गए हैं वेद, पुराण, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब से, हाँ, उन सबको निष्पक्ष होकर देखना है। बिल्कुल, बस ये समझना है कि ये दृष्टिकोण आखिर है क्या और ये बाकी विचारों से इतना अलग क्यों है। और ये साफ करना भी जरूरी है ना, कि हम यहाँ सिर्फ जानकारी पेश कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम इसका समर्थन या खंडन नहीं कर रहे, बस इसे समझ रहे हैं। जी। तो एक बुनियादी सवाल, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड जी। बना कैसे? जी। क्या ये बस हो गया या किसी ने बनाया? स्रोत तो कहता है राज खुल चुका है। तो चलिए इसी दावे की तह में चलते हैं। सबसे पहले इस नजरिए का मूल आधार क्या है? देखिए, सबसे मुख्य और बुनियादी दावा तो यही है कि परमेश्वर एक ही है, कबीर देव, जिन्हें हम कबीर साहिब के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इस नजरिए के हिसाब से वो ईश्वर मनुष्य जैसे रूप में है, मतलब साकार है, निराकार नहीं। साकार? जी, मनुष्य जैसे रूप में? जी हाँ। और वो सतलोक नाम की एक जगह पर रहते हैं, जिसे आप सत्य का लोक या परम निवास कह सकते हैं। और उनका शरीर वो बहुत तेजोमय बताया गया है। लेकिन ये बात तो कई बड़े धर्मों की जो आम समझ है उससे बिल्कुल अलग है। जैसे इस्लाम, ईसाई धर्म या सिख धर्म में भी ईश्वर को अक्सर निराकार ही मानते हैं, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये निराकार वाली अवधारणा के विपरीत है। लेकिन ये स्रोत तर्कता है कि जो अलग अलग धर्म ग्रंथ है ना, वो असल में ईश्वर के साकार रूप का ही प्रमाण देते हैं। अच्छा, उनका कहना है कि ग्रंथों में साकार रूप का वर्णन है। हाँ, उनका तर्क है कि निराकार की धारणा या तो बाद में आई, या वो सही समझ नहीं है, ग्रंथों की सही व्याख्या नहीं हुई, ऐसा वो मानते हैं। दिलचस्प। तो फिर इस नजरिए के अनुसार ये सृष्टि रची कैसे गई? इसकी क्या कहानी है? कोई क्रम है? हाँ बिल्कुल। स्रोत एक बहुत ही विस्तृत, मतलब स्टेप बाय स्टेप रचना प्रक्रिया बताता है, और ये आम पौराणिक कथाओं से काफी हटकर है। कैसे? शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत में बताया गया है कि सिर्फ कबीर देव थे, एक अवस्था या स्थान में जिसे अनामी लोक कहा गया है। अनामी लोक? जी। और सारी आत्माएं वो उन्हीं के अंदर थीं। उन्हीं में समाई हुई? हाँ। अच्छा, सारी आत्माएं ईश्वर के अंदर? हाँ, ऐसा बताया गया है। फिर कबीर देव ने अपनी शब्द शक्ति से, मतलब वो सृजन करने वाली पावर, उससे निचले लोकों की रचना की। कौन कौन से लोक? पहले अगम लोक, फिर अलख लोक, और फिर सतलोक। और वो खुद इन लोकों के स्वामी के रूप में प्रकट हुए, अगम पुरुष, अलख पुरुष और सतपुरुष। यानी कबीर देव ही अलग अलग रूप में? जी। और जो सतपुरुष है, यानी कबीर देव का सतलोक वाला रूप, उनका तेज तो करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा बताया गया है। बाप रे, करोड़ों सूर्यों से ज्यादा? ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। सतलोक में और क्या रचा गया? सतलोक में सतपुरुष यानी कबीर देव ने उसी शब्द शक्ति से और भी रचनाएं की, जैसे 16 द्वीप बनाए, और फिर अपने संकल्प से 16 पुत्रों को प्रकट किया। 16 पुत्र? हाँ, और एक मानस सरोवर झील भी बनाई जिसमें अमृत भरा था, ऐसा वर्णन है। यहीं से कहानी थोड़ी और जटिल होती है। अच्छा, कैसे? देखिए, उन 16 पुत्रों में से एक थे अचिंत। उन्हें आगे सृष्टि रचना का काम सौंपा गया। अचिंत को? जी। फिर अचिंत ने अक्षर पुरुष की रचना की। अक्षर पुरुष, जिन्हें परब्रह्म भी कहा जाता है, मतलब अविनाशी सत्ता। अक्षर पुरुष या परब्रह्म। ठीक है। और फिर स्रोत के अनुसार अक्षर पुरुष के बाद एक और महत्वपूर्ण सत्ता का जन्म हुआ, क्षर पुरुष। क्षर पुरुष? हाँ, क्षर पुरुष, जिन्हें ज्योति, निरंजन या काल भी कहते हैं। क्षर यानी नाशवान सत्ता। तो ये दो पुरुष हो गए, अक्षर और शर।
इनकी क्या भूमिका है इस कहानी में? देखिए, यहीं पर कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। स्रोत बताता है कि क्षर पुरुष यानी काल ने तपस्या की। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना अलग राज्य, मतलब अपना अलग ब्रह्मांड बनाने की इच्छा हुई। अपना अलग ब्रह्मांड, सतलोक से अलग? जी, और इसी इच्छा और कुछ और घटनाओं के चलते उन्हें सतलोक से बाहर भेज दिया गया, निकाल दिया गया। हाँ, स्रोत तो यही कहता है। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि अक्षर पुरुष को भी, क्योंकि उन्हें अक्षर पुरुष से मोह हो गया था, तो उन्हें भी सतलोक छोड़ना पड़ा। दोनों को? अक्षर पुरुष को भी? जी हाँ, स्रोत के अनुसार ऐसा ही हुआ। फिर अक्षर पुरुष यानी काल ने अपने 21 ब्रह्मांडों की रचना की। 21 ब्रह्मांड? हाँ, और ये माना जाता है कि हम सब प्राणी, हम इन्हीं 21 ब्रह्मांडों में से एक में रहते हैं, काल के शासन में। और वो अक्षर पुरुष, परब्रह्म? हाँ, उन्होंने भी अपने सतसंख्य ब्रह्मांड बनाए। तो इस तरह से ये नजरिया एक बहुत ही जटिल मल्टी लेयर्ड ब्रह्मांडीय व्यवस्था पेश करता है। सतलोक सबसे ऊपर, फिर नीचे परब्रह्म के लोक और फिर काल के लोक। और आत्माएं, हम जैसे प्राणी, हाँ, हम कहाँ से आए इस कहानी में? परमेश्वर कबीर देव ने सतलोक में ही अपनी शब्द शक्ति से अपने जैसी ही दिखने वाली आत्माओं की रचना की, मानव आकार की, जिनका तेज भी 16 सूर्यों के बराबर बताया गया है। अच्छा, तो आत्माएं भी सतलोक में बनी? जी, वो शुरू में सतलोक में ही थीं, लेकिन बाद में कहानी के अनुसार वो काल के साथ उसके लोकों में आ गईं। ये सृष्टि कथा तो वाकई बहुत ही अलग है। लेकिन स्रोत ये दावा कैसे करता है कि इसका प्रमाण सभी प्रमुख धर्म ग्रंथों में है? ये कैसे हो सकता है? यही तो इस नजरिए का सबसे अहम और शायद विवादास्पद पहलू है। उनका दावा है कि ये सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान, जिसे वो तत्व ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान? हाँ, तत्व ज्ञान, ये सभी पवित्र किताबों में छुपा हुआ है, बस उसे सही से समझा नहीं गया अब तक। सभी किताबों में? जैसे? वो हिंदू धर्म ग्रंथों का हवाला देते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, यहाँ तक कि श्रीमद् देवी महापुराण, शिव महापुराण और गीता के भी कुछ खास श्लोकों या मंत्रों का जिक्र करते हैं। और इन ग्रंथों से वो क्या साबित करना चाहते हैं? उनका मुख्य तर्क ये है कि ये ग्रंथ असल में कबीर देव को ही परम रचनाकार बताते हैं, ब्रह्मा, विष्णु या शिव को नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव को नहीं, लेकिन हिंदू धर्म में तो उन्हें? हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है। लेकिन इस नजरिए के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव तो क्षर पुरुष यानी काल ब्रह्म और दुर्गा के पुत्र हैं। क्या? काल और दुर्गा के पुत्र? जी, और वो परमेश्वर नहीं है, बल्कि केवल काल के लोक में अपने अपने विभाग संभालते हैं। सृष्टि, स्थिति, संहार के देवता हैं, लेकिन परम सत्ता नहीं। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी व्याख्या है। और दूसरे धर्मों के ग्रंथों के बारे में क्या कहा गया है? बिल्कुल वैसी ही व्याख्या। इस्लाम के लिए वो कुरान शरीफ की कुछ आयतों का जिक्र करते हैं, जैसे सूरत अल फुरकान की आयत 52 से 59 तक। उसमें क्या है? वो कहते हैं कि कुरान में जिस अल्लाह की बात है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो असल में कबीर देव ही हैं, और उनका तख्त पर विराजना उनके साकार होने का सबूत है। साकार होने का? और वो कबीर नाम का भी कुछ बताते हैं? हाँ, वो कुरान में आए कबीरन जैसे शब्दों का हवाला देकर कहते हैं कि ये नाम की तरफ भी इशारा है, जबकि आम इस्लामी मान्यता तो यही है कि अल्लाह बेचैन है, मतलब निराकार है। ईसाई और सिख धर्म के बारे में भी ऐसे ही दावे हैं। जी हाँ, बाइबल के उत्पत्ति, जेनेसिस और अय्यूब, जॉब के कुछ अंशों का हवाला देकर भी वही तर्क दिया जाता है। 6 दिन में सृष्टि, 7वें दिन विश्राम, ईश्वर का साकार होना और उसका नाम कबीर होना। और गुरु ग्रंथ साहब? गुरु ग्रंथ साहिब के लिए भी कुछ खास शब्दों का जिक्र है, जैसे पृष्ठ 721 पर। दावा ये है कि गुरु नानक देव जी खुद कबीर देव यानी सतपुरुष से मिले थे, और उन्होंने ही नानक जी को सृष्टि का सच्चा ज्ञान दिया था। नानक जी कबीर देव से मिले थे? स्रोत तो यही दावा करता है, और ये दावा भी सिख धर्म की मुख्य धारा की निरंकार ईश्वर की अवधारणा से काफी अलग है। तो मूल बात यह है कि स्रोत इन सभी ग्रंथों के कुछ चुने हुए हिस्सों को ले रहा है और उनकी एक खास तरह से व्याख्या कर रहा है ना? बिल्कुल, आपने सही समझा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक
विशिष्ट व्याख्या है, जो उन धर्मों की जो स्थापित समझ है, जो मुख्य धारा की व्याख्या है, उससे बहुत अलग है। और वो कबीर सागर को भी बहुत महत्व देते हैं। हाँ, कबीर सागर को तो वो 5वां वेद या सूक्ष्म वेद कहते हैं। उसे इस ज्ञान का सबसे बड़ा और सीधा प्रमाण मानते हैं और संत गरीबदास जी की वाणी को भी सहायक प्रमाण के तौर पर पेश करते हैं। और इस नजरिए का ये भी दावा है कि बाकी जितने भी धर्मगुरु हुए या संत हुए, वो इस ज्ञान से अनजान थे। हाँ, ये एक बहुत कठोर दावा है। स्रोत का स्पष्ट कहना है कि केवल तत्वदर्शी संत ही इस छुपे हुए ज्ञान को समझ सकता है और समझा सकता है। तत्वदर्शी संत जी, और बाकी जितने भी आचार्य, संत, गुरु वगैरह हुए, वो या तो इस ज्ञान से अनजान थे, मतलब अज्ञानी थे, या फिर उन्हें काल ब्रह्म ने भ्रमित कर दिया था। ये दृष्टिकोण अपनी व्याख्या को ही एकमात्र सही मानता है। बिग बैंग थ्योरी को काफी मान्यता मिली हुई है। इस स्रोत का विज्ञान के बारे में क्या कहना है? विज्ञान को लेकर इस स्रोत का रवैया एकदम स्पष्ट है। वो इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं। पूरी तरह से? बिग बैंग को भी? हाँ जी, बिग बैंग थ्योरी हो या ब्रह्मांड के फैलने का मॉडल हो या जीवन की उत्पत्ति के नेबुला सिद्धांत हो, इन सबको वो निराधार अवधारणाएं कहते हैं। निराधार लोक कथाएं? हाँ, लोक कथाएं या सिर्फ अनुमान। यहाँ तक कि मानव विकासवाद, मतलब वो ग्रेट एप्स थ्योरी, उसे भी गलत बताया गया है। तो फिर इन वैज्ञानिक सिद्धांतों को खारिज करने का आधार क्या दिया गया है? तर्क क्या है? तर्क सीधा सा है। उनका कहना है कि ये ब्रह्मांड इतना जटिल है, इतना व्यवस्थित है, ये किसी अंधे धमाके या संयोग से नहीं बन सकता। इसके पीछे जरूर कोई चेतन शक्ति है, कोई योजना बनाने वाला है। और वो चेतन शक्ति कबीर देव हैं। जी, और इसका प्रमाण वो कहते हैं केवल पवित्र ग्रंथों में है, जिन्हें ईश्वर का वचन माना जाता है, इंसानी बुद्धि से बने वैज्ञानिक सिद्धांतों में नहीं। तो विज्ञान का ज्ञान सीमित है, ऐसा मानते हैं? बिल्कुल। स्रोत कहता है कि विज्ञान की पहुंच बहुत सीमित है। वो बस पृथ्वी और आसपास के ग्रहों, तारों तक देख सकता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान पूरी सृष्टि के रहस्य खोलता है। उनकी एक लाइन है, जहां विज्ञान खत्म होता है, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। अच्छा, तो विज्ञान बनाम अध्यात्म की एक सीधी रेखा खींच दी गई है। हाँ, और इसमें कोई शक नहीं कि वो आध्यात्मिक ज्ञान को, जैसा वो उसे प्रस्तुत करते हैं, विज्ञान से कहीं ज्यादा ऊंचा, ज्यादा श्रेष्ठ और पूर्ण मानते हैं। इस सारी जानकारी को, इस तत्व ज्ञान को सामने लाने का श्रेय स्रोत किसी खास व्यक्ति को देता है? क्या किसी गुरु का जिक्र है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बहुत साफ तौर पर संत रामपाल जी महाराज का नाम लेता है। संत रामपाल जी महाराज? जी, उन्हें एकमात्र तत्वदर्शी संत बताया गया है। तत्वदर्शी संत मतलब वो जो परम सत्य या तत्व का ज्ञाता हो। अच्छा। स्रोत के अनुसार केवल उन्होंने ही इस सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान को उजागर किया है, जो या तो युगों से छिपा हुआ था या जिसे लोग गलत समझ रहे थे। तो मतलब पूरी तस्वीर ये बनती है कि ये एक ऐसा आध्यात्मिक नजरिया है जिसका केंद्र कबीर देव हैं, जिसकी अपनी एक विस्तृत सृष्टि कहानी है, जो सभी धर्म ग्रंथों की अपनी एक अनोखी व्याख्या करता है, विज्ञान को पूरी तरह नकारता है और संत रामपाल जी महाराज को एकमात्र सच्चा मार्गदर्शक मानता है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये पूरी प्रस्तुति इसी एक दावे पर टिकी है कि केवल यही व्याख्या सच्ची है और इसे बताने वाले संत ही एकमात्र प्रामाणिक गुरु हैं। और हम यहाँ फिर से दोहरा दें कि हम सिर्फ इस दावे को जैसा स्रोत में है वैसा ही प्रस्तुत कर रहे हैं, पूरी निष्पक्षता के साथ। तो आज हमने ब्रह्मांड की रचना पर एक बहुत ही कह सकते हैं विशिष्ट और शायद कुछ लोगों के लिए विवादास्पद दृष्टिकोण को समझा। जी बिल्कुल। ये दृष्टिकोण कबीर देव यानी कबीर साहब को परम निर्माता मानता है और दावा करता है कि हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख धर्म ग्रंथों और कबीर सागर में इसके प्रमाण मौजूद हैं। हमने देखा कि ये व्याख्या कैसे जो स्थापित धार्मिक मान्यताएं हैं उनको चुनौती देती है, चाहे वो ईश्वर के निराकार होने की बात हो या हिंदू त्रिदेवों की भूमिका की। हाँ, और साथ ही ये बिग बैंग जैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों को भी एकदम खारिज कर देती है। और आखिर में ये संत रामपाल जी महाराज को इस छुपे हुए या सही ज्ञान के एकमात्र ज्ञाता के रूप में स्थापित करती है। जी। इस तरह के विश्लेषण से हमारे सुनने वालों को क्या मिल सकता है? मुझे लगता है एक तो ये हमें दिखाता है कि दुनिया में कितने अलग अलग तरह के विश्वास और नजरिए हैं ना। बिल्कुल, खासकर सृष्टि और अध्यात्म जैसे गहरे सवालों पर। और ये नजरिए मुख्य धारा से कितने ही अलग क्यों न हो, वो मौजूद है। और ये हमें जानकारी के स्रोतों पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है। सही कहा कि कैसे एक ही ग्रंथ की व्याख्या
इतनी अलग अलग हो सकती है और कैसे कुछ समूह अपनी ही व्याख्या को परम सत्य मान लेते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी जानकारी स्वीकार करने से पहले उसे थोड़ा परखना, उसकी आलोचनात्मक जांच करना कितना जरूरी है। जी। स्रोत का ये दावा भी बड़ा दिलचस्प है कि ये सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान युगों से छिपा हुआ था। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ज्ञान और सत्य की प्रकृति क्या है। क्या सत्य हमेशा से होता है, बस उसे समझने वाले चाहिए, या वो समय और व्याख्या के साथ बदलता रहता है? और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ सकते हैं। सोचने के लिए एक विचार, क्या कि जब कोई स्रोत या कोई विचारधारा या कोई व्यक्ति खुद को सत्य का एकमात्र ठेकेदार बताता है और बाकी सभी नजरियों को अज्ञान या भ्रम कहकर खारिज कर देता है, तो हमें उस जानकारी का मूल्यांकन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हम कैसे निष्पक्ष रह सकते हैं? अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी आलोचनात्मक सोच कैसे बनाए रख सकते हैं, खासकर जब दावा इतना बड़ा हो? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर जरूर विचार करना चाहिए।